Damping force is directly proportional to velocity. The unit of constant here. तो डैम्पिंग फोर्स जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी वेलोसिटी के। तो डैम्पिंग फोर्स जो हमें पता है फोर्स F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी V, कि अगर हमारी डैम्पिंग फोर्स जो है F वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी वेलोसिटी के, तो आप हमें इनके अंदर जो कांस्टेंट आता है उसके यूनिट्स क्या बनेंगे। तो हम F इज़ इक्वल टू, ये चूँकि कांस्टेंट होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के V हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, V को तो डिवाइड कर देंगे ऐसे जी। तो अब हम इजीली यूनिट्स फाइंड कर सकते हैं जी। तो फोर्स इज़ इक्वल टू ma एंड वेलोसिटी इज़ मीटर पर सेकंड जी। मैस का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का ms-2 ओवर ms-1। तो डैम्पिंग फोर्स जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। तो कांस्टेंट हम बताते हैं क्या इसके यूनिट्स बनेंगे, mm जो है ना ये कैंसिल हो जाएगा, kg ये -1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा जी +1 kgs-1। तो अगर हमारे पास डैम्पिंग फोर्स जो है ना वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो हमारे जो कांस्टेंट के यूनिट्स कैसे बनते हैं। इस तरह हमें कोई भी दो क्वांटिटीज़ पूछी जा सकती हैं कि जिनका ये डायरेक्ट रिलेशन है या इन्वर्स रिलेशन है, तो उनके अगर हमने यूनिट्स फाइंड करने हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये मेथड है जी, इससे हम कर सकते हैं जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जी। यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है ना हमने कूलम लॉ में पढ़ा है 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर जी। ये कूलम लॉ हमने पढ़ा हुआ है जी 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर जी। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये वाला जो साइन है इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हमने फाइंड करना है। तो इसके अलावा जो 1/4π है ये हमारा कांस्टेंट है, तो इट हैज़ नो डायमेंशन नो यूनिट्स। तो एप्सिलॉन नॉट हमने फाइंड करना है, इसको इधर ले आते हैं, इज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर F मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2, Q1 एक चार्ज है Q2 भी एक चार्ज है, तो इसको हम जनरली लिख लेंगे Q। तो Q इज इक्वल टू जी, दोनों जो है ना इसको सिंपल Q लिख लेंगे। तो Q मल्टीप्लाई Q क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर ओवर फोर्स मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। तो Q जो है ना ये चार्ज होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो कूलम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय C, तो ये आ जाएगा C स्क्वायर ओवर फोर्स का यूनिट न्यूटन और रेडियस इज़ द लेंथ का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों ऊपर आएगा पहले कूलम स्क्वायर, ये न्यूटन ऊपर जाके -1 और ये भी -1। तो ये क्या बन गए यूनिट्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।